वेलकम बैक विद अनदर स्टोरी गाइस। तो आज मैं बात करने लगा हूँ एक ऐसी लेडी के बारे में हु किल्ड हर ओन हस्बैंड। ये कहानी शुरू होती है लाहौर में। महविश उर्फ सुरैया एक ऐसी लड़की जो कि 3 बच्चों की माँ थी और वो 3 साल से अपने हस्बैंड से सेपरेट होके लाहौर में रह रही थी। और महविश का जो असली नाम था वो तो ऑब्वियसली महविश ही था, पर उसने अपने सराउंडिंग्स में और जहाँ वो काम करती थी उसने अपना नाम सबको सुरैया बताया हुआ था। ये आगे डिस्क्लोज करूँगा कि कैसे पता चला बाद में कि उसका नाम सुरैया नहीं महविश था। किसी वजह से महविश और उसके हस्बैंड में अनबन होती है और वो महविश जो है वो सेपरेट हो जाती है और लाहौर में आके रहने लगती है। बैक होम विलेज में उसके 3 बच्चे और उसका हस्बैंड रह रहे थे। क्योंकि उनमें सेपरेशन हो चुकी थी और महविश को सरवाइव तो करना था, तो महविश लाहौर में एज अ मेड लोगों के घरों में जॉब करी थी। इस बीच महविश की एक दोस्त बन जाती है और उस दोस्त का एक भाई था नदीम। महविश और नदीम की भी आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है और महविश अपना गुजारा कर रही होती है सबके बीच। और कुछ साल या 1.5 साल गुजर जाता है ये सब करते हुए और महविश का ससुर उसको वापस लेने आता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि महविश के छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे अपनी माँ के बगैर बहुत तंग थे और मतलब उनकी ज़िंदगी बहुत टफ थी। बाप उनका कमा के लाता या उन बच्चों को संभालता। उसका ससुर जो था उसको लेने के लिए आया। बहुत रिक्वेस्ट उसने किया है बट महविश बिल्कुल भी रेडी नहीं थी जाने के लिए। यार यहाँ पे कोई भी और औरत होती तो वो ऑब्वियसली वो बहुत खुश होती कि मेरी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। उसको काम भी करना पड़ा था अकेले रह के, तो वो तो उसके लिए खुशी की बात होती, बट महविश बिल्कुल भी नहीं गई। और इस दौरान नदीम और महविश बहुत क्लोज आ जाते हैं। इवन उनमें सेक्सुअल रिलेशंस भी बन जाते हैं। और इस दौरान ये सब भी चल ही रहा होता है और महविश को एक औरत अपनी मुंह बोली बेटी बना लेती है और उस मुंह बोली माँ का बेटा भी महविश के साथ रह रहा होता है जिसका नाम फैसल है। आफ्टर सम टाइम फैसल भी महविश के साथ उन्हीं रिलेशनशिप्स में आ गया था जिसमें नदीम था। ये सब चलते चलते आखिर एक दिन महविश का हस्बैंड महविश को कॉल करता है कि क्योंकि मेरे बच्चे भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते और मेरा भी सर्वाइवल मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाऊँ। इस पे महविश कुछ नहीं कहती और वो कह देती है ठीक है तुम जब आओगे मुझे बता देना, और वो उसको एक डेट बता देता है कि मैं फ़लाँ डेट को तुम्हें लेने आऊँगा। कॉल बंद करते ही महविश भाग के जाती है नदीम की तरफ और उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने आ रहा है, सो टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए। नदीम ये बात सुनते ही महविश के साथ बहुत झगड़ा करता है और उससे मारने पीटने लगता है। कुछ टाइम के बाद जब नदीम का गुस्सा ठंडा होता है और महविश को भी सारी सिचुएशन समझ में आती है, तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, प्लान टू किल हर हस्बैंड। महविश नदीम को ये कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना ही चाहते हो तो तुम्हें इसे रास्ते से हटाना होगा। और इस सब के बीच एक और ट्विस्ट आता है कि महविश प्रेग्नेंट होती है नदीम के साथ। नदीम का बच्चा महविश के पेट में पल रहा होता है और ये वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड के सामने। नदीम भी इस बीच महविश के हस्बैंड से बात कर रहा होता है एज अ फ्रेंड के मैं आपको एक बाबा के पास ले जाऊंगा और वो आपको एक ऐसा तवीज़ करके देगा कि आपके बीच प्यार आ जाएगा और आपके सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, उसका हस्बैंड एक स्पेसिफिक डेट बता के उस डेट पे लाहौर में आ जाता है। नदीम और महविश उसे रिसीव करने जाते हैं और नदीम जो है महविश और उसके हस्बैंड को वो सो कॉल्ड बाबा के पास ले जाता है। उसके बाद जब वो सारा प्रोसीजर बाबा का ख़त्म हो जाता है तो नदीम महविश को कहता है कि आप अपने घर चले जाओ, मैं आपके हस्बैंड को कुछ देर में ले आऊँगा। और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है
इतने में नदीम जो है महविश के हस्बैंड को शराब ऑफ़र करता है। जब वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और जब वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होता, इस दौरान नदीम एक रस्सी की मदद से उसका गला घोट के उसे मार देता है और उसी मुर्दा हालत में उसे उस जगह फेंक के वापस महविश के पास आ जाता है। काफ़ी टाइम गुजरता है जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि ये शख्स हिल नहीं रहा काफ़ी देर से। जब उसे चेक करते हैं, उसके कपड़ों से आईडी कार्ड मिलता है, तो वो उसकी फैमिली से राब्ता करते हैं कि आपका फ़लाँ बंदा यहाँ पे हमें मरा हुआ मिला है। सो मोस्ट लाइकली उसके घर वालों का जितना भी शक था वो महविश पे था, क्योंकि वो महविश को ही मिलने गया था। और उसके घर वाले आ जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं महविश के ख़िलाफ़। तफ्तीश चलती है, सब कुछ होता है। एट द एंड पुलिस के प्रेशर में आके महविश ये बात मान लेती है कि उसने ही अपने हस्बैंड को मारा है अपने लवर के साथ। और पुलिस आती है, जब नदीम पे प्रेशर डाला जाता है तो पता चलता है कि नदीम के साथ भी उसका एक दोस्त इन्वॉल्व था। और बात रही फैसल की, तो फैसल को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फैसल डायरेक्टली इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था, बट क्योंकि वो महविश के साथ महविश के घर में रहता था, सो पुलिस को शक था कि शायद ये भी इन्वॉल्व होगा इस मर्डर में। अभी भी फैसल जेल में ही है, महविश नदीम भी जेल के अंदर है। और ये केस चलें, ये सब हो गया, मतलब इंसाफ भी मिल गया उस बंदे को। बट कितनी ये सिक मेंटेलिटी है कि आपके 3 बच्चे हैं, आपका हस्बैंड भी है, इसके बावजूद आप ये सब कर रही हैं। बट क्या कह सकते हैं यार, ये दुनिया बहुत अजीब है, बहुत बहुत अजीब है। सो गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे ही केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।